चलो एक सेकंड वेट करो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अच्छे से? आवाज क्लियर है? ओके चलिए शुभांगी, तो मैंने बोला कि बॉडी ऊपर मूव करना है तो टेंडिंग मोशन एक्चुअली में क्या है, ऊपर है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे, और बॉडी पे नेट फोर्स भले ही 0 है, और नीचे में और क्या लग रहा है, mg sin थीटा, यानी हम लिख सकते हैं F1 इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा। F1 इक्वल्स टू कितना आ गया, F1 लिमिटिंग फ्रिक्शन 1 कितना होगा, म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। क्लियर है क्या? खैर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हम बात कर रहे हैं अब F2 की बात कर रहे हैं। F2 के केस में क्या होगा, ये इस केस में बॉडी को हमें नीचे स्लाइड करने से बचाना है, नीचे स्लाइड करने से हमें बचाना है जब, तो नीचे स्लाइड कब नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन, इस केस में फ्रिक्शन क्या लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए। तो हम कह सकते हैं F2 प्लस F लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, mg sin थीटा। क्लियर है? ठीक है, सही बात है। तो अब अपने को F2 निकालना है। F2 क्या हो जाएगा इस केस में, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। क्लियर है सबको? अब आगे देखते हैं, अपने पास F1 है F2 है, हमें क्या निकालना है, F1 अपॉन F2। F1 अपॉन F2 क्या होगा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाई mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। क्लियर है? अपने पास क्या ऑप्शन है, mg से डिवाइड कर दो, sin थीटा से भी डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, cos थीटा से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, tan mg cos थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूं, tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस म्यू। क्लियर है? अब अपने पास म्यू इक्वल्स टू कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ म्यू इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में tan थीटा बाई 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 tan थीटा बाई 2, और नीचे में कितना हो जाएगा, tan थीटा अपॉन 2, कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया, 3। सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सॉल्व करना था, थोड़ा टेंडिंग मोशन समझना था हमें कि टेंडिंग मोशन किधर है, दोनों केस में सेम फ्रिक्शन लगेगा। बिल्कुल सही था प्रत्युष आपका सॉल्यूशन, मैंने देखा था, ठीक है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन था। खैर सबको ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, सबको सिर्फ ध्यान देना था फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेरे को इसका आंसर जल्दी चाहिए आप लोगों से, जल्दी सॉल्व करते हैं, मैं आपको हार्डली 1.5 मिनट दूंगा। Two cars of masses m1 m2 are moving in circles of radius r1 and r2 respectively. Their speeds are such that they make complete circles in the same time t. The ratio of their centripetal acceleration is. हमारे पास दो रिप्लाई आया है, 50% saying B, 50% saying C. So सब लोग अपने सॉल्यूशन पे फोकस करें। And focus on this line. We have got, किसी ने बोला है लेकिन इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए,
नहीं दिया हुआ है, सेम तो बिल्कुल नहीं है। संचित लुक्स फाइन, लुक्स फाइन। शुभांगी, सेंट्रिपिटल फोर्स का नहीं पूछ रहा है शुभांगी, थोड़ा इसको गौर करें आप, जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपने लॉजिक सही लगाया है, बट यू एंडेड अप फाइंडिंग रेशियो ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, प्रत्यूष बिल्कुल सही है। प्रत्यूष, आपका कॉन्सेप्ट आपका भी बिल्कुल सही है, ठीक है, बट लॉजिक गलत लगाया। आप ओमेगा का रेशियो नहीं पूछ रहा है, आप भी गलत रेशियो बता रहे हो एक्चुअली में। You don't have to find ratio of angular velocity. बिल्कुल सही है। मैं पोल को तो एंड कर रहा हूं। हमारे पास अभी 9 रिप्लाईज है, आई हैव गिवन टू मच टाइम। हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये है, 78% लोगों ने इसका आंसर बी का है, 1 हैव गिवन सी एंड 1 हैज गिवन डी। ठीक है, ठीक है शुभांगी, समझ गया। चलिए, बिल्कुल लीव करके एक बार और ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सेशन है, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, इसके बाद जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं पोल को एंड कर रहा हूं और मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली में बोला गया कि द स्पीड्स आर सच दैट दे कंप्लीट सर्कल्स इन सेम टाइम टी। यानी अगर मैं बात करूं तो ये पूरा 2 पाई एंगल को कवर, पूरा सर्किल कंप्लीट करने का मतलब कितना कवर करना, 2 पाई। कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, टी में। तो दोनों का एंगल अपॉन टाइम क्या होता है, ओमेगा। तो एक बात तय है कि दोनों का ओमेगा सेम है, ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2। यही हिंट दिया गया था। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो सबसे पहले वाले का एक्सेल क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर R1 इज टू ओमेगा स्क्वायर R2। क्लियर है, तो कितना बच गया अपने पास, R1 इज टू R2। क्या क्लियर है, क्या बी ऑप्शन इज करेक्ट, सबको क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग इसको ट्राई करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वन। पढ़ लो सब लोग, मैं इसके लिए 2-3 मिनट टाइम देता हूं, मैं पोल भी लॉन्च कर रहा हूं। क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप दिया गया है, सोचने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सोचना है इसमें। ठीक है, एवरीवन ट्राई। मैं चाहता हूं आपका इसमें क्या अप्रोच है वो देखें।
वी हैव गॉट फर्स्ट रिप्लाई, हमारे पास पहला रिप्लाई आ चुका है थोड़ा और श्योरिटी के साथ। वी हैव गॉट 3 रिप्लाईज, चलो बढ़िया, हमारे पास 3 रिप्लाई आया है अब तक। होपिंग फॉर मोर, गुड गुड, वी हैव गॉट 5 रिप्लाईज, बट आंसर जो आपका आ रहा है वो काफी स्प्लिट आ रहा है। क्वेश्चन सोचो सब लोग नॉर्मल थॉट के साथ कि क्या हो सकता है। Shubhangi saying option C. Pratyush same answer C. But 50% people also saying B. गुड, वेरी गुड, हमारे पास रिस्पॉन्सेस काफी आए हैं, आप काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड तो किया है, बट स्टिल आंसर बहुत ही स्प्लिट है। पहली बार किसी ने डी भी बोला है, ए अभी तक किसी ने नहीं बोला है, दैट्स फॉर श्योर। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए मैं पोल को एंड करता हूं, ठीक है, देखते हैं। मैं पोल का रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, काफी स्प्लिट आंसर है, ठीक है। तो किसी का जिसका भी आंसर बी आया है वो एक बार रिस्पॉन्ड कर सकता है क्या कि क्या थॉट प्रोसेस है इसमें? किसी का आंसर बी आया है वो कुछ समझाना चाहता है क्या? बी, एनीवन विद बी आंसर? कोई बी आंसर के साथ समझाना चाहेगा क्या? आई थिंक नो वन इज देयर। सी, विद सी शुभांगी कैसे किया है बताओ, और श्रेया, लेखिका, एनीवन? हाँ बताइए, अनम्यूट करें और बताएं। यस सर। बताइए सर इसमें सर सेंट्रल फोर्स इक्वल्स टू सर वो हो जाएगा सर एक सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स बोला, ठीक है, हाँ। तो मतलब वो मतलब सारा फोर्स इक्वल हो जाएगा जो मतलब, हाँ मतलब सेंट्रीपिटल ही होगा सर तक। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, सॉरी सर। सही है, mv स्क्वायर अपॉन r। चलो आगे। यस सर। तो फिर सर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसमें सेंट्रल फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n है, तो उसको k अपॉन r टू द पावर n लिख सकते हैं। कोई कांस्टेंट आप कह रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहा है k बाई r टू द पावर n। यस सर। सही है। क्या इसको बेटर होता क्या कि इसको m ओमेगा स्क्वायर r लिख देते? हाँ यस सर, m ओमेगा स्क्वायर r। यस सर। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ओमेगा अपने को निकालना है एक तरीके से, m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या k r टू द पावर n। यस सर। और सर ओमेगा को सर टाइम पीरियड में चेंज कर देंगे 2 पाई अपॉन t। बिल्कुल। सो ओमेगा इक्वल्स, सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, बाकी सब चीजें तो बेकार है, ये k इक्वल्स टू r टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा क्या? यस सर। तो ओमेगा जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? 1k बाई r टू द पावर n प्लस 1 बाई 2 पे। सही है क्या? यस सर। सही है। ओमेगा यानी क्या होता है? 2 पाई अपॉन t जो है वो k बाई r टू द पावर n प्लस 1 बाई 2 पे। तो सब कोई समझ सकता है कि t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n प्लस 1 बाई 2। क्लियर है क्या? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्या संजीत? 2 पाई बैठे, बिल्कुल संजीत, क्लियर है क्या सबको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन के स्टेटमेंट से जाते हैं। क्वेश्चन जेईई मेन 2018 में आया था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है, और अपने को सिर्फ थोड़ा सा ये समझना था कि कह क्या रहा है, स्टेट पढ़ने की आदत, ठीक है। लेकिन ने कहा सर एक बार रिपीट, मैं लेकर रिपीट कर दे रहा हूं। पहला तो अपन जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है m ओमेगा स्क्वायर r। सही है, इसके बारे में हम सब क्लियर है, m ओमेगा स्क्वायर r। और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में दिया गया है सेंट्रल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ रेडियस k बाई r टू द पावर n। क्लियर है? दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा आ गया तो 2 पाई बाई t से टाइम पीरियड निकाल लेंगे। क्लियर है क्या सब लोग?
सब लोग क्लियर है क्या क्वेश्चन? लेकिन आपका डाउट था, आपको समझ में आया क्या? ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं सब लोग। मैं सर्कुलर मोशन में एनर्जी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन काफी आए हैं और मैं उस तरह क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, ये क्वेश्चन आपको 2-3 चैप्टर से दिया जा सकता है जो आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है शायद, लेकिन वर्क एनर्जी पावर से आपको बताना है इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, होप आप बना लोगे। मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं। check it. तो बात एक सेकंड, आवाज आ रही है? आई थिंक आवाज आ रही है अभी, ठीक है। चलिए, कोई इसमें एक्सप्लेन करना चाहता है क्या? कोई एक्सप्लेन करना चाहता है क्या इसको कि आखिर ये कैसे क्वेश्चन बना? जीरो तो चलिए आ रहा है,
जीरो तो आ रहा है क्वेश्चन पर कैसे आया? प्रत्युष ने चैट पे लिखा है, कोई समझाना चाहता है? सर हाँ बोलिए। सर फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर हो जाएगा। आप कह रहे हो कि पहले फोर्स निकाल लेंगे, आप स्टेप्स मुझे बता दो, मैं उसको लास्ट में फॉलो कर लूंगा। फोर्स निकाल लेंगे पहले, सही? हाँ फोर्स आ जाएगा तो फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर के इक्वल कर देंगे। तो आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो? नहीं सर mv स्क्वायर आ जाएगा तो वहां से हम लोग काइनेटिक एनर्जी उसको हाफ करके निकाल लेंगे। बिल्कुल, इसका यूज करके आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो। टोटल एनर्जी, यस सर। बिल्कुल सही, 100% करेक्ट लॉजिक। टोटल एनर्जी जो है, बिल्कुल सही, टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन आपको एटम चैप्टर, न्यूक्लियर चैप्टर, इन सबों में से भी रिलेट करके आ सकता है, ठीक है? और ये एक्चुअली वहीं से रिलेट किया हुआ है। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अपने को पोटेंशियल एनर्जी पहले से पता है, क्या है पोटेंशियल? माइनस के बाई 2a स्क्वायर। बात है काइनेटिक एनर्जी के लिए, और काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले यू से एफ निकालना पड़ेगा। माइनस डी यू अपॉन डी आर कितना हो जाएगा? माइनस के बाई 2, ठीक है? आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2 बाहर आ जाएगा और डिवाइडेड अपॉन आर क्यूब, 2 कैंसिल आ जाएगा, और क्या हो गया? एफ इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस के अपॉन आर क्यूब। एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन आर। mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, माइनस नहीं है, ये क्या है? प्लस होगा, बिल्कुल सही दिया, ठीक है? फोर्स को इक्वेट कर दिया, k अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ये आर कैंसिल हो गया, mv स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा k अपॉन आर स्क्वायर। बहुत क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, तो k बाई 2r स्क्वायर। तो क्लियर है अपने पास, k बाई 2r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है? a है, तो k बाई 2a स्क्वायर। तो जितना काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव है, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है क्या? सबको समझ में आ गया क्या? टोटल एनर्जी विल बी जीरो। बिल्कुल सही है प्रत्युष, आपका प्रोसेस भी सेम ही था। आपने सबसे पहले फोर्स निकाला, फोर्स से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकाले। क्या सबको क्लियर है क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये अगर क्लियर है अपने पास तो इस क्वेश्चन पे बैंक करते हैं। A time dependent force, F60 acts on a particle of mass 1 kg. If the particle starts from rest, the work done during the first 1 second will be. ये क्वेश्चन 2017 क्वेश्चन है, 2017। I think we are going with good pace. चलो मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं। We have got 3 रिप्लाई, 3 रिप्लाई आ चुके हैं हमारे पास, 4, वेरी गुड, बट आंसर्स काफी स्प्लिट है। ठीक है प्रत्युष, सही है। ट्राई टू गिव लॉजिक ऑल्सो प्रत्युष। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है संचित। आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाह रहे हो, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो, राइट? प्रत्युष, इंटीग्रेशन ऑफ
FV/dt, बिल्कुल सही है। यानी आप भी वही कर रहे हो प्रत्युष, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर शुभांगी आप भी वही कह रहे हो, FV/dt, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड्स, इसके बाद मैं समझाऊंगा। सब लोग एक ही लॉजिक पे जा रहे हैं, ठीक है। बेस्ट है आपके लॉजिक को मैं यूज करूंगा पहले, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अपना एक अलग लॉजिक भी दूं क्वेश्चन में, जो शायद प्रोसेस को इजी करता है। चलिए मैं पोल को एंड कर रहा हूं अभी, ठीक है। पोल का रिजल्ट ये कहता है 6 लोगों ने इसका आंसर ए का है और 4 बंदे ने इसका आंसर डी का है। बी और सी कोई नहीं कहता, तो जो भी है वो 4.5 और 18 जूल, यानी वी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 वर्जन्स ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया, ठीक है। क्या कोई 18 जूल जिसका भी आंसर आया कुछ समझाना चाहता है क्या कि वो प्रोसेस क्या यूज किया? ठीक है, ठीक है। मैं आपके ऑन जनरल प्रोसेस जितने लोगों ने बाकी लोगों ने यूज किया मैं वो देखना चाह रहा हूं। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा 60, क्योंकि मास 1 kg है, ठीक है। और एक्सेलरेशन से अपन अगर वेलोसिटी निकालें, ठीक है, सबको पता है क्या होता है, ADT, ठीक है। अगर थोड़ा और कैलकुलेशन को इजी करते, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता तो dV/dt लिखता और वेलोसिटी निकालता है। और वेलोसिटी भी कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेकर के V तक जा रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। वेलोसिटी इक्वल्स टू ADT, ठीक है। ADT, A अपने पास कितना है 60, तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर। A कितना हो गया 3t स्क्वायर हो गया अपने पास। वेलोसिटी A 3t स्क्वायर बाई 2, क्लियर सबको। T 0 से लेकर T तक की बात कर रहे हैं। अब अपने पास चाहिए अपने को वर्क डन। वर्क डन इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन होता है F इंटू ds, लेकिन इसको हम लोग dt से डिवाइड कर देते हैं और dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन गया F इंटू V इंटू dt। लास्ट डे भी इस पे क्वेश्चन किया था। F कितना है 60, वेलोसिटी कितना है 3t स्क्वायर dt, ठीक है। वर्क डन, ठीक है। 6 3 जा 18 t क्यूब, ठीक है। t क्यूब 0 से लेके t तक, ठीक है। अगर इसको मैं बोलूं 18 t टू द पावर 4/4, 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक, क्लियर है। तो 18/4 आ रहा है, ये जो एक्चुअल वैल्यू इसकी हो जाती है 4.5 जूल। क्या सबको यही आ रहा है क्या? सब लोग, क्या सब लोग को यही आ रहा है क्या? ठीक है। मैं एक और लॉजिक बताना चाहता था। मैं चाहता था क्या इस लॉजिक को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाता। F का रिलेशन T के साथ दिया हुआ है, तो क्या मुझे ये बता सकते हो क्या सब लोग कि FT का एरिया क्या होता है, या FT का इंटीग्रेशन क्या होता है? FT का इंटीग्रेशन क्या इंपल्स होता है क्या, या इसको चेंज इन मोमेंटम कह सकते हैं क्या? FDT का इंटीग्रेशन क्या चेंज इन मोमेंटम कह सकते हैं? डेल्टा P, बिल्कुल सही लिखिएगा। क्या बिल्कुल लिखता सही है। तो अगर इसको FDT को करते तो कितना हो जाता 6t स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाता 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक की बात हो रही है, ठीक है। तो डेल्टा P इक्वल्स टू आ जाता आपका 3t स्क्वायर यानी 3, क्लियर है। डेल्टा P आ गया 3, क्लियर है। अब डेल्टा P क्या होता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल्स टू 3, तो इनिशियल 0 ही है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 3। फाइनल मोमेंटम अगर अपने को पता है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, P स्क्वायर अपॉन 2m होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, P स्क्वायर अपॉन 2m। P कितना था अपना 3 3 जा 9 अपॉन 2, कितना हो जाता 4.5 जूल हो जाएगा क्या सब लोग? क्या इसको इंपल्स के थ्रू भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2m। क्या सबको समझ में आ गया है क्या? ठीक है, मेथड इजी है। और मैं ये बताने के पीछे ये रीजन भी है कि आगे जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट तब हो सकता था जब इनिशियल स्पीड नहीं दी गई हो, तो वो तो वहां भी दिक्कत होती।
हमको इनिशियल रेफरेंस तो किसी हालत में चाहिए, तभी फाइनल निकाल सकते हो, क्योंकि यहां भी वर्क डन निकालते तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी आता है, ये भी वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही आ रहा है। तो हर हाल में ये मेथड आपका इजी है, बट स्टिल जो आपके दिमाग में जल्दी क्लिक करे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। At time t equals to 0, a particle starts moving along x-axis. If its kinetic energy increases uniformly with time t, the net force acting on it must be proportional to. क्वेश्चन में दम नहीं है, ये एक्चुअली मेरे टाइम पे आया था, जब मैंने जेईई एग्जाम अपियर किया था, उस वक्त का क्वेश्चन है, शायद इजी क्वेश्चन है। kinetic energy increasing uniformly with time. मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं ताकि आप रिप्लाई कर सको। याद नहीं है मुझे प्रत्युष। सही है संचित। ठीक है प्रत्युष। यस यस संचित, 2011। चलिए, ओ नहीं, आई थिंक 2012 मैंने दिया, बट स्टिल उसी रेंज का है ये, मैं पढ़ता था। खैर चलिए, तो मुझे लगता है रिप्लाई 50% लोगों ने रिप्लाई, मैं बताता हूं उसके स्टोरी में बताता हूं थोड़ा आईआईटी एग्जाम की इस क्वेश्चन के बाद। चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में सिंपल इतना ही लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k टाइम्स t, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो k टाइम्स t है। ठीक है, इतना ही रिलेशनशिप दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्मली विद टाइम t। खैर देखते हैं इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं। मैं पोल को एंड कर रहा हूं। आई थिंक आप लोग का रिप्लाई जो है, मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं ए होगा, कुछ लोगों ने कहा है कि बी होगा। देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं था। ठीक है, बिकॉज सिंपल अगर अपने पास ये रिलेशन दिया गया है कि हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, अपने पास बोल रहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो क्या है, कुछ k टाइम्स t है। क्लियर है? तो अब अपने पास सिंपल सा रिलेशनशिप है कि v स्क्वायर इज समथिंग कुछ कांस्टेंट टाइम्स क्या हो जाएगा, t। क्लियर है? तो v जो होगा वो समथिंग कुछ कांस्टेंट टाइम्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट t। तो वेलोसिटी अगर अपने पास है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv अपॉन dt। dv अपॉन dt, तो जो भी कुछ भी कांस्टेंट हो, पावर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट t। तो जो एक्सेलरेशन आपका है, एक्सेलरेशन जो है वो आपका, एक्सेलरेशन जो है आपका वो 1/रूट t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स भी क्या होगा, 1/रूट t के प्रोपोर्शनल होगा। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? ये पार्ट क्लियर है सबको? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए, सबको क्लियर है?
तो ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आई थिंक 2011 नहीं 2012 में मैंने जेई दिया था, ठीक है। तो 2000 नहीं सॉरी 2011 में जेई दिया था। तो 2011 में जब हमने जेई दिया था तो उस वक्त क्या हुआ कि मैं स्कूल से जस्ट निकला था। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर जेई, बहुत ज्यादा जेई के लिए प्रिपरेशन किया नहीं था हमने। तो क्या हुआ कि जेई के एग्जाम में मैं बैठा, जेई एडवांस के एग्जाम में, ठीक है। जेई एडवांस वगैरह कुछ नहीं होता था पहले, पहले आईआईटी पे होता था और एआई ट्रिपल ही होता था। तो एआई ट्रिपल में ऑब्वियसली अच्छा गया क्योंकि मेरा बेस अच्छा था, 12 बेस, ठीक है, अबाउट 150 के आसपास मार्क्स आए थे। लेकिन एडवांस का पेपर देखा तो मैंने देखा कि ये तो मेन से भी इजी है। मैंने बहुत बनाया क्वेश्चन, और मेरे फर्स्ट पेपर में जो अबाउट मार्क्स थे वो 225 के आसपास मार्क्स थे, 225 जेई एडवांस में, ठीक है। तो जे एडवांस में जनरली माना जाता था कि 170 इफ यू आर क्रॉसिंग देन आपका बहुत अच्छा एग्जाम गया, ठीक है। बट आई बाहर निकलने के बाद लोगों से सुना कि पेपर इजी था, तो आई गॉट 225 मार्क्स इन जे एग्जाम, और विदाउट एनी प्रिपरेशन फॉर क्लास 11th। मैंने मैथ्स देखा ही नहीं था क्लास 11th का, केमिस्ट्री भी नहीं देखा था। तो पर 225 नंबर मेरे सही है फाइनल में आने पे। जब रिजल्ट आया, जब फाइनल रिजल्ट आया तो कट ऑफ वाज 229। कट ऑफ जो था वो अपने पिछले साल से 70 मार्क्स जंप किया था, ठीक है। और मैं जो कभी आईआईटी एग्जाम पे जो प्रिपरेशन में मोड मेरा नहीं क्लियर था, तो मैंने गलती कहां पे किया कि मुझे लगा कि जो मैं मार्क्स ला रहा हूं इट्स सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि मुझे लेवल नहीं पता था जेई का पेपर का, मुझे आई जस्ट डिडंट नो। तो ये जो प्रैक्टिस करते हो ना, ये बहुत काम आता है। मेरे पास बहुत टाइम बचा था, फिर भी मैं 225 नंबर टाइप काफी क्वेश्चन बना के बैठ गया। बोला ये तो बिना पढ़े ही हो गया, पढ़ने की क्या जरूरत है इसके लिए, ठीक है। मैंने कुछ मेहनत भी नहीं किया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। कभी कभी अगर बहुत इजी क्वेश्चन दे दिए, यू कांट गो विद द माइंडसेट कि अच्छा फिजिक्स में 10 बनाएंगे, मैथ्स में 5 बनाएंगे। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट उस वक्त, और ऐसा हुआ है। 2011 इज बेस्ट एग्जाम्पल। क्लियर है? खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 229 कट ऑफ, आज तक कभी 150 भी कट ऑफ नहीं गया उसके बाद, ठीक है। खैर चलो एक और क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये भी आराम से बन जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक है। प्रत्युष पहले भी मार्क्स 360 का ही होता था, वेरी करता था 380 टू 400। ऑब्वियसली देन आई अटेम्प्टेड अगेन, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, एंड नेक्स्ट टाइम कट ऑफ वाज 120। सो कट ऑफ बहुत वेरी करता है। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा एग्जाम में। अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो जस्ट सॉल्व एज में। सेकेंड टाइम आई थिंक आई गॉट 215 or 13 in men's, or AI triple E, and advanced I got 170 type. फर्स्ट टाइम में फोकस रखें कि 11 तक कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा रिवाइज रहेगा उतना ही बेटर चांसेस है आपके पास। 12 तो आप वैसे भी एंड तक रिवाइज कर ही लेते हो। We have got first reply, पहला रिप्लाई आ चुका है हमारे पास। Someone has said C.
संचित सेइंग सी, प्रत्युष सेइंग सी। सब लोग अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तक हमारे पास 4 रिप्लाई आया है और चारों का बिल्कुल सेम है। जल्दी। दो हमारे पास 4 रिप्लाई आए हैं। लास्ट 20 सेकेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो सब लोग। जल्दी चलो, पोल तो क्लोज कर रहा हूं। हमारे पास 5 रिप्लाई आए हैं अभी तक और पांचों रिप्लाई कहता है कि आंसर इसका सी होगा। बट स्टिल श्रेया हैज गिवन V0/2 होगा। बिल्कुल सही है, 2 होगा, सही है। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि फाइनल 10 सेकंड के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/8 mv0 का होल स्क्वायर है। तो मैंने देखा कि वेलोसिटी क्या है उस वक्त। तो वेलोसिटी हम कह सकते हैं कि उस वक्त अपना वेलोसिटी कितना था, V0/2 था। क्लियर है, वेलोसिटी अपना V0/2 है। अब हमने देखा कि चलो वेलोसिटी और टाइम का कुछ रिलेशनशिप आ सकता है क्या, वेलोसिटी और टाइम का। तो हमने देखा ए अपने को पता है, dv/dt है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं क्या, dv/v² इक्वल्स टू माइनस k/m इंटू dt। क्लियर है, dv/v² इक्वल्स टू माइनस k/m इंटू dt। अगर इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1/v इक्वल्स टू माइनस k/m इंटू t प्लस c। क्लियर है, -1/v इक्वल्स टू माइनस k/m इंटू टी प्लस c। और यहीं पे आपका एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन कितना है कि जब t का वैल्यू 10 होगा तो वेलोसिटी कितना होगा, V0/2। क्लियर है क्या। क्या इस कंडीशन को यूज कर देंगे तो अननोन क्या बचेगा, अननोन बचेगा अपने पास k। अच्छा, अपने पास और भी कुछ हिंट दिया है क्या, इनिशियल स्पीड, यानी जब t इक्वल्स टू 0 है उस वक्त आपकी स्पीड जो है t। अच्छा, यहां पे इतना करने की जरूरत नहीं थी, अपन इंटीग्रेशन में ही चेंज कर सकते थे। यहीं पे हम लोग इंटीग्रेशन में सीधे लगा सकते थे, यहां पे सीधे लगा सकते थे। यहां पे 0 V0 से लेकर के V0/2, ठीक है, V0/2। और ये यहां लिख सकते थे टाइम 0 से लेकर के अपना 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक। क्लियर है, तो इंटीग्रेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटीग्रेशन हमें बाद में कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ कैलकुलेट करना होता। सबसे हो जाएगा क्या, किसी को दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन कॉपी किया है कहीं से, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन सीधा करना है, -1/v है, कहां से कहां तक, V0 से लेकर के V0/2 तक, इक्वल्स टू माइनस k/m इंटू t। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 10 तक। पुट कर लेते हैं ना, क्या हो जाएगा, 2/v0 माइनस 1/v0। क्लियर है, 2/v0
अपॉन 1/v0, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, माइनस लगा देते हैं, इक्वल्स टू माइनस k/m इंटू 10। मुझे लगता है अब सॉल्व हो जाएगा। सिंपल क्या है, -1 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/v0, 1/v0, 1/v0 इक्वल्स टू k/m इंटू 10। अब सॉल्व करना है, सीधा सीधा हो जाएगा ना, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं संचित, नहीं दिया था, मैंने सोचा था कि कुछ होगा। खैर ये क्लियर है सबको, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं सब लोग। देखते हैं, अभी अभी इस तरह का हमने क्वेश्चन किया है। बिल्कुल संचित, वी एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट इतना तो करेगा। चलो जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग। इस पर नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। डेटा मिसिंग है, आई डोंट थिंक। ये आईटी का क्वेश्चन है 2010 का, जे एडवांस का। ग्राफ में डेटा मिसिंग है, लग तो नहीं रहा। चलो ट्राई करते हैं, करो पहले सब लोग। मिसिंग है, व्हाट इज मिसिंग? अच्छा आप ये, सॉरी सॉरी, हाँ इसको छोड़ देते हैं फिर। इसमें नीचे का डेटा मिसिंग है, लेकिन ये क्वेश्चन का लॉजिक सबको क्लियर है क्या? लॉजिक क्लियर है क्वेश्चन में? तो लॉजिक इस क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, थोड़ा सब कुछ जाते हैं। लॉजिक वही था, एफटी ग्राफ का एरिया जो देता है वो क्या देता है? इंपल्स। बिल्कुल क्लियर है। इंपल्स को चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, एक्स मान के तो नहीं बनेगा ना, चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल कर लेंगे। स्लोप निकालने से वैसे ज्यादा कुछ नहीं आएगा लेगा। एफटी ग्राफ का एरिया सीधा सीधा आपको क्या दे देगा? आपको सीधा सीधा मिल जाएगा आपको। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सॉल्व करिए। क्वेश्चन में कोई डेटा मिसिंग नहीं है, सही है लेगा, सॉल्व करें, नो डेटा इज मिसिंग। चलो संचित सॉल्व करो। थोड़ा जेई के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है। क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली फाइन। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप सॉल्व करें। बिल्कुल सही, मास दिया हुआ है।
प्रॉब्लम यही है ना कि कैसे निकलेगा। प्रॉब्लम यही है ना, ये कैसे निकलेगा। इतना क्या दिमाग लगाना है, सबको पता है। स्लोप थीटा ले लो, थीटा ले लो, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, टेन थीटा आपको भी पता है कितना है, 4/3 होगा। टेन थीटा 4/3। उसी हिसाब से अगर यहां देखें, ये पूरा लेंथ यहां से लेके यहां तक का मान लेते हैं एक्स है, एक्स अपॉन यहां से यहां तक का कितना है 4.5 इक्वल्स टू कितना 4/3। एक्स कितना हो गया 6, यानी पूरा लेंथ 6 है, तो ये यहां से यहां तक 4 है, तो ये कितना होगा -2। डाउट है क्या। चलो जल्दी से, मुझे इसका आंसर चाहिए, बहुत टाइम लगा लिया इसमें, बहुत टाइम लगा लिया हमने इस पे। क्वेश्चन में आपका सिर्फ और सिर्फ अब इंपल्स निकालना है। इंपल्स अगर आप निकाल लेते हो तो आपको चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। क्वेश्चन में साफ देख रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल मोमेंटम 0 है। एरिया आप निकाल लें पूरा का पूरा, इसका एरिया, एरिया निकाल लो, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 3, 6 हो जाएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 1.5 इंटू 2। टोटल एरिया जो नेट एरिया आ गया वो 6 माइनस 1.5, नीचे का है माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 4.5। चेंज इन मोमेंटम आ गया 4.5 मीटर स्क्वायर, मत बोलो प्रत्युष, ठीक है। अब इंपल्स चेंज इन मोमेंटम मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल्स टू 4.5। P फाइनल कितना आ गया 4.5। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा P स्क्वायर अपॉन 2m, 4.5 का होल स्क्वायर 20.25 होगा क्या, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, 5.06 जूल। क्या सबको आ रहा है क्या, 5.6 जूल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, 4.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2m। ये क्वेश्चन हमने अभी भी किया था जेई में, जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ थोड़ा सा नीचे में ट्विस्ट दिया है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सब लोग, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देर ट्राई करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करें। रीजन वाले क्वेश्चन करवाएंगे, लास्ट में कर लेंगे उसको। सब लोग क्वेश्चन को देखें, इजी क्वेश्चन है ये भी, जेई 2011 क्वेश्चन है, इजीएस्ट पेपर एवर का। देखते हैं कितने लोग का दिमाग चलता है। मुझे लगता है थोड़ा मोशन है, थोड़ा कोलिजन है। आपको वेलोसिटी पूछ रहा है सीधा सीधा,
आई विल लॉन्च द पोल अगेन. ये क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए. आईआईटी में, आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन का फर्क यही होता है कि एक से आईआईटी वाले एडवांस क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही फर्क होता है. अभी आवाज आ रही है ना? हाँ. आंसर, 3 आंसर मेरे पास आए हैं, तीनों डी हैं. बॉल और बुलेट. बॉल 20 मीटर पे है और बुलेट 100 पे है. $500 आ रहा है. मुझे तो सिर्फ कोई रेंज का फॉर्मूला बताओ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का. मैंने अलग से बताया है ये कॉन्सेप्ट. बिल्कुल सही है. बॉल और बुलेट की अपनी अपनी वेलोसिटी हम निकालेंगे. ठीक है. कोई मुझे ये बताए कि इस केस में आफ्टर कोलिजन, देखो बिफोर का तो अपने को कुछ नहीं पता है. ठीक है, बॉडी रेस्ट पे था. आफ्टर कोलिजन बॉल, और एक बॉल यहां पहुंच रहा है और बुलेट यहां पहुंच रहा है. सिंपल सी बात है, क्या हम लोग इसके अकॉर्डिंग बॉल और बुलेट की फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं क्या? याद करो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता था. ऐसा होता था क्या? V इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी. अंडर रूट 2h अपॉन जी क्या होता था? टाइम ऑफ फ्लाइट. याद करिए. क्लियर है? तो V इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी अगर है तो सबसे पहले 20 मीटर वाले का देखते हैं. 20 मीटर वाले का वेलोसिटी निकाल लेते हैं फाइनल. V इंटू अंडर रूट 2h, हाइट ये 2h अपॉन जी तो फिक्स ही है. 2h कितना होगा? 10 बाई 10, तो ये 1 ही हो जाएगा. क्लियर है? तो वेलोसिटी कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड बॉल का. और इसी तरीके से अगर कैलकुलेट करेंगे बुलेट का भी, तो उसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड. दोनों का वेलोसिटी आ चुका. अब इनिशियल मान लेते हैं. ये आपका बुलेट है. मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी, ये इनिशियल मोमेंटम था, इक्वल्स टू फाइनल मास ऑफ बुलेट इनटू उसका फाइनल वेलोसिटी. बुलेट का फाइनल वेलोसिटी कितना है? 100 प्लस मास ऑफ बॉल इनटू उसकी वेलोसिटी कितनी है? 20. देखो ये तो अपना फाइनल है, ये तो अपना इनिशियल है. फाइनल तो अपन जानते हैं दोनों का मास, तो 0.01 kg का इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1. और मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास कितना है? 0.2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 4. तो अपने पास फाइनल मोमेंटम कितना आ गया? 4 + 1 5 आ गया अपने पास. 5 आ गया अपने पास. और मास ऑफ बुलेट कितना है? 0.01 इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू 5. तो वेलोसिटी कितना हो गया? 500 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है क्या सबको? शुभांगी 100 मीटर पर सेकेंड या 500? अच्छा वो पुराने का आंसर था. क्लियर है सबको? तो यहां पे ना अपने को थोड़ा सा ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन याद होना चाहिए था सब. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. मुझे लगता है सबको क्लियर है. किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है. ये
ठीक है, ये इंटीजर टाइप में है, इसमें पोलिंग की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये इस तरह का क्वेश्चन हमने आज किया है और आप अभी भी इसको बना सकते हैं। एक सेकेंड, किसी का आवाज अनम्यूट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आया। इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग होते थे, और 3 और 4 में बहुत ज्यादा आंसर होते हैं इसके। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं तुक्का लगाना, आपको एन बताना है। एन कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, याद रखिए। मुझे लगता है आज क्वेश्चन जो किया है हमने, उसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कुछ लोग। ये 2011 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का। इसको जल्दी बनाते हैं क्योंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। हम थोड़ा एक नए टाइप मैच द फॉलोइंग में जाएंगे। अभी हमारे पास अभी भी 20 मिनट बच रहा है। नहीं नहीं, गलत है प्रत्युष। अब कुछ भी पांच आ रहा है संचित। अगर संचित आंसर 5 आ रहा है तो प्रत्युष विल डांस ऑन लाइव क्लास। उसने कोई बेवजह का तुक्का लगाया है। लेकर सिंह 5, रियाज सिंह 5। ठीक है, मुझे इतना तो पता है कि सब लोग को ज्यादा तो नहीं करोगे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो लिखोगे कि mg sin थीटा प्लस म्यू mg। ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद हमारे साथ ये फायदा होता है कि हम एंड रिजल्ट में काफी कुछ बीच का स्टेप हम सीधे जंप कर पाते हैं। प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो हमारे पास 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री की खासियत क्या होता है, सब वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, mg तो सब में खत्म ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू 3, 1 माइनस म्यू। 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू 3 माइनस 3 म्यू। ठीक है, 1 सॉरी गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, 1 प्लस म्यू है इक्वल टू 3 माइनस 3 म्यू। तो ये 1 प्लस म्यू 4 म्यू, 4 म्यू इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 म्यू इक्वल्स टू 0.5 और आपका n आ जाएगा 10 इंटू 0.5 दैट इज 5। क्लियर है क्या सब लोग? हाँ संचित इरेजर दिया है, कौन इतना मेहनत करने जाए। चलो कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया सबसे। मेरा थोड़ा, हाँ ये बनाओ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है थोड़ा। 2019 का पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, होप सबसे बन जाएगा। मैंने एफ दिया हुआ है, वर्क डन बाय पार्टिकल, टोटल वर्क डन निकालना है अपने को।
प्रत्युष saying 3/4 जो लाइन, इसका भी नंबर इंटीजर में आना चाहिए मेरे हिसाब से, बट स्टिल ट्राई. I have total 6 steps, 6 steps हैं आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. इफ अगर आप 6 स्टेप्स को अलग अलग देखते हो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. मैंने ये क्वेश्चन इस तरह का क्लास में करवाया है पहले, जिनको मैंने पढ़ाया है. हिंट अगर चाहिए तो सिंपल इतना ही हिंट कर सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू dx I cap plus dy j cap. हर स्टेप का पोल तो जरूरत नहीं है इसमें. पोल लॉन्च किया मैं तो हटा देता हूं. टाइम ले पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कैसे प्रत्युष, रीजन बताओ थोड़ा उसका. पहला हिंट कर रहा हूं सब लोग. चलिए -1. सब लोग इस तरीके से स्टेप्स मेरे तरह पॉइंट में आ सकता है. संचित, आई नो इस बार शायद अप्रोक्सीमेशन लेना होगा. ठीक है, टोटल 0.75 आ रहा है. जो भी है, बीसी देखते हैं. इंटीजर टाइप नहीं था ये शायद. ए बी आ चुका है. ए बी सबको -1 आया क्या? पहला वर्क डन इन पाथ ए बी. संचित 3 आ रहा है. ठीक है, ए बी आ चुका है. बीसी देखते हैं. बीसी में मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट जो है सीधा सीधा क्या है, डी वाई जे कैप. क्लियर है? अपने एफ डॉट डीएस करेंगे, एफ डॉट डीएस करेंगे. इसमें एक्स वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा. क्या हो जाएगा? 2 अल्फा एक्स इंटू डी वाई. जो भी है वो एक्स कांस्टेंट है.
जो भी x कांस्टेंट है 0, y कहां से कहां तक, y है 1 से लेके 0.5 तक। क्लियर है? तो कितना हो गया 2 अल्फा x और dy कंडीशन कितना y 0.5 और ये 1। तो क्लियर था अपने पास 2 अल्फा x इंटू माइनस 0.5, अपने पास आ गया 2 अल्फा की जगह आ गया -1, x आ गया अपने पास 1 था और -0.5। क्या ये प्लस आया था क्या सब लोग? क्या BC का वर्क डन +1 आया क्या? -1 +1। सेम गोज विद CD का भी देखते हैं जल्दी से। अब मुझे लगता है कि हम थोड़ा टाइम कम वेस्ट करते हुए CD वाला फिर से पूरा का पूरा क्या है, x वाला ही है, तो y वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा, सिर्फ क्या बचेगा अपना अल्फा y इंटू x कहां से कहां तक है 1 से 0, अपना 1 से लेकर के 0.5 तक, अल्फा -1 हो गया, y कितना है 0.5 हो गया, और ये कहां से कहां तक -0.5 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया समथिंग +0.25। सही है, मुझे लगता है प्रत्युष आपने थर्ड भी सही दिया था CD। अब आते हैं D पे। अगेन फिर से क्या लिखेंगे 2 अल्फा x, y कहां से कहां तक है, y है आपका 0.5 से लेकर 0 तक, 2 अल्फा -1 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 0.5 और ये कितना हो जाएगा -0.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.25 0.5। ठीक है, D आ गया 0.5 और लास्ट में क्या हो जाएगा DE, उसके बाद EF आ जाएगा, EF 0 हो जाएगा और FA भी 0 हो जाएगा। सही है क्या? तो अपने पास फाइनल क्या आ रहा है +1 -1 +0.25 और +0.5। ये ऑनलाइन वाला है इसलिए इसमें आंसर आ सकता है। क्लियर है? फाइनल 0.75 आ रहा है। सही है क्या सब लोग को? सबको क्लियर है क्या? 0.75 क्लियर है? तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल है, यहां पे आपको ध्यान देना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को लास्ट रखते हैं आज क्वेश्चन का। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, और उसके बाद क्लास एंड कर देंगे आज। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, सब लोग देखो, बहुत टफ नहीं, इजी क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा एसएचएम को डाला गया है, 2015 क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जिसपे सीधे सीधे आपको 8 नंबर मिल जाते हैं। प्रत्युष 3 और 4 वाला सजेशन काम आ रहा है अभी तक तो एटलीस्ट। चलिए जल्दी सॉल्व करें। देखो सारे केस में वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, फोर्स निकालिए।
पहले फोर्स वाला फंडा क्लियर कर लीजिए। ए का पहले वाले का फोर्स निकाल के देखिए ना जल्दी से। फोर्स देखिएगा, x इक्वल्स टू ए पे, x इक्वल्स टू माइनस ए पे और x इक्वल्स टू 0 पे, तीनों पे फोर्स 0 आ रहा है। ठीक है, तीनों पे फोर्स 0 आएगा, तीनों पे फोर्स 0 आ रहा है। लेकिन आपका फर्स्ट में तो मैं मान सकता हूं कि 1 में आपका P भी होगा, Q भी होगा और R भी होगा 1 के लिए। ठीक है, लेकिन अभी भी T और S का कंक्लूजन कहाँ हुआ है? A के हिसाब से। आप A भी कह रहे हो, आप S भी कह रहे हो, यानी पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स एट x इक्वल्स टू 0। अट्रैक्टिव फोर्स, संचित अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब फोर्स क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब कि x इक्वल्स टू माइनस ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? द रीजन x लेस देन ए पे पोटेंशियल नेगेटिव होनी चाहिए। संचित आपने s बोला है a का, मैं कह रहा हूं कि अट्रैक्शन का मतलब नेगेटिव होना चाहिए। सर एस वाला कंडीशन आप बता रहे हो, x इक्वल्स टू 0, x लेस देन ए पे, बट x माइनस ए से ए पे। मैं कह रहा हूं, मेरा पॉइंट समझिए, मेरा पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव होगा तभी हम कह सकते हैं कि उसमें s भी होगा, यानी उसमें अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ठीक है, क्या किसी भी तरीके से x इक्वल्स टू माइनस ए से कम पे क्या ये u नेगेटिव हो सकता है क्या? सचिन नहीं हो सकता ना। आई एम पॉइंटिंग आउट कि s नहीं होगा। क्लियर है? T सी क्वेश्चन बोल रहा है कि x इक्वल्स टू माइनस ए पे ये ऑक्सीलेट करेगा के अबाउट, यानी जिस पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट करता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है क्या? वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है क्या? तो du बाई dx अपने पास कितना आया है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। du बाई dx को देख लेते हैं। du बाई dx अपना आया है, due to कैंसिल हो गया, एक तो 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद क्या है? माइनस एक बार लगा हुआ है, माइनस है 2x अपॉन ए। एक बात तो क्लियर है, अगर आप फोर्स के हिसाब से देखो, हिसाब से देखो तो ये एसएचएम हो रहा है क्या? संजीत आप खुद फोर्स का देखो, फोर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस एक्स होना चाहिए, पर माइनस डी यू बाई डी एक्स तो प्लस एक्स आ रहा है, तो इसमें तो टी भी होना चाहिए क्या? जब बताओ, क्या पार्टिकल आपका एसएचएम शो करेगा क्या? एसएचएम के लिए एफ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो आपका जो लॉजिक था अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है तो एसएचएम भी नहीं आ रहा है, तो आपका सिर्फ इसका कितना हो रहा है? पी क्यू एंड आर। क्लियर है क्या रिया?
इट्स फाइन, पी क्यू एंड आर। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है सबको? अच्छा प्रत्युष, आप कह रहे हो पी क्यू आर एंड टी, मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीलेट करना होगा तो आपका F इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? माइनस के एक्स होना चाहिए। अगेन F इक्वल्स टू माइनस के एक्स होना चाहिए, मैं जो कह रहा हूं। अब देखते हैं, सब लोग देखते हैं। F इक्वल्स टू यहाँ प्लस एक्स है, क्लियर? क्या है? बी देखते हैं, बी देखते हैं। बी में कितना है अपने पास? यू है। मुझे लगता है इसका फोर्स तो सीधे यही निकाल लेते हैं, इसका फोर्स यही पे निकाल लेते हैं। F इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? माइनस तो रहेगा, यू नॉट अपॉन टू एक्स अपॉन, क्लियर है? 2x अपॉन है, तो ये तो आपका एसएम होगा, क्लियर है? सबको क्लियर है? ये आपका एसएम होगा। क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, गलत। x इक्वल जीरो, सही? गलत? सही है क्या? संजीत सिंह, F इक्वल्स टू के एक्स जो है वो एसएम का है। एसएम भी एक तरह का ऑक्सीलेशन ही तो है संचित। संचित, मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीलेशन क्या होता है? ऑक्सीलेशन कहते हैं F इक्वल्स टू के इंटू एक्स टू द पावर कुछ भी n हो, ठीक है? टू द पावर n हो, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीलेशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं जब n की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए, क्लियर? तो बी ऑप्शन को देख रहे हैं। बी ऑप्शन में तो खैर उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं है। बी ऑप्शन में सिर्फ क्या आंसर सही होना चाहिए? बी ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ए अभी तक मेरे को क्या सही मिला है? क्यू। ये होगा नहीं, क्लियर है? ये होगा नहीं। और पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कब से? x इक्वल्स टू लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये भी सही नहीं है इसका। बी में क्या होना चाहिए? बी में क्या होना चाहिए? q होना चाहिए, और दूसरा x लेस देन। ठीक है, अगेन मैं बी ऑप्शन को लेके बोल रहा हूँ। बी ऑप्शन सबको क्लियर है क्या? पी और आर नहीं होगा? थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर दूंगा। बी ऑप्शन में पी, आप लोग सिंपल देखो कि पी और आर तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्यू है। अब बात है पार्टिकल में टोटल एनर्जी, ये भी नहीं होगा, टी भी नहीं होगा हमारे पास, ठीक है? हमारे पास सिर्फ क्या हो सकता है? क्यू हो सकता है और एस हो सकता है। Particle experiences an attractive force towards x equals to 0 in the region x less than x का मैग्नीट्यूड a से कम हो, क्लियर है? ये भी सही नहीं है। आपने प्रत्युष बोला है कि q एंड s होगा। मैं s को लेके डिफेंड कर रहा हूँ पॉइंट को कि s इस केस में नहीं हो सकता है, बिकॉज जो फोर्स आ रहा है आपका, फोर्स आ रहा है x इक्वल्स टू -1 में। फोर्स का वैल्यू अब देखो एक बार। पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले क्या आ रहा है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है? मैं सी ऑप्शन को एक बार देख लेता हूँ, ठीक है? सी ऑप्शन को देखते हैं। चलो सब लोग सी ऑप्शन को देखते हैं। आपका U3 कितना है? U3 कितना है? U नॉट बाई 2 x बाई a का होल स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, क्लियर है? du अपॉन dx कर देते हैं, ठीक है? du अपॉन dx कितना होगा? U नॉट बाई 2 x बाई a का होल स्क्वायर, ठीक है? e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 2x अपॉन a। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? इंटू माइनस 2x अपॉन a, क्लियर है? ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन, ये इक्वल्स लगा रखा है, प्लस
u नॉट बाई 2 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करेंगे 2x बाई, क्लियर है? दोनों केस में अगर आप देखोगे तो आपको u नॉट बाई 2 कॉमन आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में रहेगा, ठीक है। कॉमन आ जाएगा। और क्या कॉमन लेंगे हम लोग? पहले वाले से कॉमन क्या लेंगे? हमारे पास माइनस 2x बाई ए, माइनस 2x बाई ए, और इसमें से क्या आएगा? प्लस 2x बाई ए। ये तो जीरो आ जा रहा है क्या सब लोग? इसको डिफरेंशिएट करके देखो तो एक बार जीरो आ रहा है क्या? टू एक्स बाई ए स्क्वायर होगा नीचे। संचित क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन करने पे? मैं कहीं डिफरेंशिएशन को जल्दबाजी में करने के चक्कर में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन को देखो, यूवी रूल लगाएंगे हम लोग, यूवी रूल लगाएंगे। जीरो आ रहा है? नहीं प्रत्युष, जीरो नहीं आना चाहिए, तो कोई भी लॉजिक सही नहीं होगा, ठीक है। जीरो नहीं आना चाहिए। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन एक्चुअली में क्या है हमारा? u नॉट बाई 2 है, u नॉट बाई 2 है, यूनिट बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो u नॉट बाई 2 बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन में u भी लगाएंगे। पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और e टू द पावर माइनस बाई ए स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करते रहे, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या होगा? माइनस 2x बाई ए स्क्वायर, ठीक है। प्लस अगले बार e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को रख लेते हैं इनटू 2x बाई ए स्क्वायर। अच्छा सही है। तो अब कॉमन u नॉट बाई 2 तो है ही, ठीक है। अपने पास जो कॉमन आ गया है वो आ गया है 2x बाई ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया है, और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया है इनटू, अंदर में क्या बच रहा है? इसमें एक बच रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, और प्लस क्या बच रहा है? 1। बिल्कुल सही है। अब आ गया, क्लियर है? डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन में एक बात तय है कि जो फोर्स आ रहा है वो कुछ इस तरह का है। अब फोर्स क्या होगा? फोर्स में हमको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो ये du अपॉन dx है, क्लियर है? तो फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या लिख सकते हैं अपन? माइनस लगा दीजिए बस, तो क्या हो गया? u नॉट बाई 2 2x बाई a e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है? ये अपना आ गया। x इक्वल्स टू क्या कहाँ पे होगा? x इक्वल्स टू 0 पे नहीं होगा, ये तो नहीं होगा इसमें। x इक्वल्स टू a पे और माइनस a पे, दोनों जगह पे आपका क्या होगा? ये फोर्स 0 होगा, सही है क्या? क्या इसमें p और r हो जाएगा क्या सब लोग? क्या इसमें हमारे पास p एंड r हो जाएगा क्या? अब अपने पास फोर्स, ठीक है। किसी ने q भी होगा, कैसे होगा? अच्छा x इक्वल्स टू 0 पे भी ये 0 हो जाएगा, सही है। तो क्या होगा? q भी होगा, p q और r तीनों हो जाएगा इसमें, ठीक है। p q एंड r तीनों हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं s की। इट एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स 0। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब जनरली u क्या लेते हैं हम लोग? नेगेटिव। u नेगेटिव या u नेगेटिव ना भी ले हम लोग, तो फोर्स टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए। इस केस में अगर हम लोग देखें तो आपका जो फोर्स है x लेस देन a के लिए, वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो पार्टिकल जो होगा वो हमेशा क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स शो करेगा। पार्टिकल जो होगा वो क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स शो करेगा।
तो इसमें P, Q, R और S चारों होगा। D, अब बात है कि क्या x इक्वल्स टू माइनस ए पे ये SHM शो करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। ठीक है, ऑक्सीलेशन का देखो देखना है, कभी भी तरीका यही होता है कि हम लोग du by dx को देख लेते हैं कहाँ पे हो रहा है। याद रखिएगा, अगर कोई किसी को मीन पोजीशन कह रहा है ऑक्सीलेशन के लिए, तो उस वक्त उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो क्या x इक्वल्स टू माइनस ए पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रहा है क्या, ये देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या मिनिमम हो रहा है क्या, तो मिनिमा तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। दिक्कत है क्या इसमें? अब हमारे पास P, Q, R, S चारों क्लियर है, हमें T को लेके क्लियर करना है। T को क्लियर करने के लिए हमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये देखना है कि क्या ये SHM, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रहा है क्या। सबके लिए मैं कह रहा हूँ फाइंड मिनिमा ऑफ U अगर यहाँ पे मिनिमम हो रहा है x इक्वल्स टू माइनस ए, तो कह दो कि नहीं, वहां पे पार्टिकल क्या हो रहा है, उसके अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा है। ऑक्सीलेशन का मतलब कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है? और काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। अगेन सेम डी भी उसी तरीके से है। तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये टाइम डिजर्व करता है। ठीक है, बट क्वेश्चन इतना कुछ खास नहीं है। लॉजिक बता रहा हूँ, फोर्स का अगर एंड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो पहले तीनों पार्ट का लॉजिक सेम है। लॉजिक क्या है, फोर्स निकालने के लिए du by dx को 0 करो। अगला अट्रैक्टिव है कि नहीं है, अट्रैक्टिव के लिए याद करिए F इक्वल्स टू हम लोग माइनस kx करते थे। ठीक है, ये माइनस फोर्स क्या बताता था, ये अट्रैक्शन बताता था। फोर्स इक्वल्स टू माइनस kx जो था, ये हमें क्या बताता था, ये हमें एक्चुअली बताता था कि ये टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट हो रहा है, और ये मिनिमम है कि नहीं, u का मिनिमा निकालिए। क्लियर है? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है वो, इसको एंड करते हैं आज के सेशन को। मैं आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी रिमेनिंग हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, जैसे कि असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। ये सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, so if you want to ask anything you can ask, otherwise we will leave the session, end the session. चलिए, अगले दिन हम लोग रोटेशन की बात करेंगे। पीसीबी वाले शायद नहीं कर पाए। ठीक है, पीसीबी वाले आप लोग के लिए मैं रोटेशन अलग से करवा दूंगा। नेक्स्ट वीक हम लोग रोटेशन का सेशन रखेंगे तो। ठीक है, नहीं एडवांस का क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग अगर आ गया किसी टॉपिक से, वो टाइम ले ही लेगा 10-15 मिनट, 10 मिनट, बट स्टिल वो 8 नंबर बनते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें, पार्शियल मार्किंग भी अब आ चुका है इसमें। In advance, you have to select question and solve. चलिए, I'm ending the session. I'm stopping recording. किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।